सामने आपको ये कॉम्पैक्टर दिख रहा है, ये हम कंपनी का है। सोयल कॉम्पैक्टर है। सोयल मतलब लूज मटेरियल को कॉम्पैक्शन करने के लिए, है ना, इसीलिए सोयल कॉम्पैक्टर बोलते हैं इसको। और जो सोयल कॉम्पैक्टर है ये हम कहाँ का है, तो हम की बात करूँ दोस्त मैं तो एक ये जर्मन का कंपनी है। और ये अपने इंडिया में पुणे में इनका प्लांट है जहाँ पे ये कॉम्पैक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है। कॉम्पैक्टर के मॉडल नंबर की बात करूँ मैं तो 311 इसका मॉडल नंबर है जो आपको दिख रहा है। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, मेरा पूरा वीडियो देखना। देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त। सामने जो ड्रम है, ड्रम की विड्थ की बात करूँ दोस्त मैं इस यहाँ से लगा के यहाँ से लगा के तो यहाँ तक पूरी विड्थ की बात करूँ मैं इसकी, तो लिए इसकी विड्थ है 2140 mm, 2140 mm इसकी विड्थ है। और मैं इस ड्रम की थिकनेस की बात करूँ दोस्त तो ये कितना मोटा है, ये वाला इसको बोलते हैं थिकनेस। तो ये 22 mm का है, 25 mm इसकी थिकनेस है इसके ड्रम की, ये वाली 25 mm इसकी थिकनेस है। और ये जस्ट पीछे की साइड आता हूँ मैं तो ये इसका टायर हो गया, PKD का टायर डला हुआ है इसके अंदर। टायर साइज की बात करूँ मैं 25 नहीं सॉरी दोस्त 20.1 -25 का इसमें टायर डला हुआ है। और ये जस्ट ये इसका हब हो गया, ये इसको हब बोलते हैं। ये वाला जो जस्ट सामने दिख रहा हब हो गया। हब के आयल की कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त मैं इसके अंदर तो 1.5 लीटर आयल आता है। आयल ग्रेड की बात करूँ मैं तो 80W90 आता है। और इसके अंदर 1.5 इस तरफ आता है, 1.5 लीटर उसके 1.5 मतलब 1.5 लीटर इस तरफ आयल डलता है इसके अंदर और 1.5 लीटर उस तरफ डलता है। दोनों हाफ में 1.5 लीटर आयल आता है इसके, है ना। जस्ट सामने आपके जो ये गंदे कपड़े से बंधा हुआ यहीं इसका फ्यूल टैंक है। यहीं से इसके अंदर फ्यूल टैंक में फ्यूल डालते हैं, यहीं से टॉपअप करते हैं। तो मैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त इस कॉम्पैक्टर के तो इसके अंदर 290 लीटर डीजल आता है इस मशीन के अंदर। 290 लीटर्स इसके अंदर फ्यूल आता है मशीन के अंदर। फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 290 लीटर की। ये यहीं से इसका इंजन हुड ओपन होता है, यहीं से। इसको आप राड को पुश करोगे, मैं भी वो भी करके दिखाऊंगा आपको पूरा। स्टेप हो गए, ये स्टेप बोलते हैं इनको। ये जस्ट सामने मेरे ये इसका मॉडल नंबर हो गया 311। सामने मेरे ये वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है जो आपको जस्ट सामने दिख रहा है मेरा, ये इसको वाइब्रेशन मोटर बोलते हैं। और ये वाइब्रेशन मोटर का ब्रदर है जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, ये वाइब्रेशन मोटर का ब्रदर है। और ये हाइड्रोलिक से ही चलती है, आप लोगों को भी पता है करते हैं वाइब्रेशन के लिए। तो केबिन के ऊपर दे रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको वो चीज़ें भी। साइड जो आपको दिख रहे हैं ये रबड़ के गुटके जैसे, इनको पैड बोलते हैं, है ना। 3 इस साइड है इसमें और 3 इस साइड है। 6 पैड है इसके इस साइड राइट साइड की तरफ। और मेरे वीडियो का और यूं बैठने में अपने लेफ्ट साइड पड़ता है, ये इसको ड्रम बोलते हैं ना। ये पैड भी 3 पैड आते हैं इसके अंदर, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको ये, और 3 इस साइड। दोनों साइड की बात करूँ तो 12 पैड लगते हैं इसके अंदर, है ना। मेरे आप लोगों को दिख रहा है दोस्त ये इसकी हेडलाइट है। ये एक इस साइड है एक उस साइड दे रखी, 2 हेडलाइट है इसकी। और ये ऊपर की साइड जस्ट इसके, और ये साइड मिरर दे रखे हैं, इसको साइड मिरर बोलते हैं। एक इस साइड है एक उस साइड, LHS साइड और RHS साइड, 2 साइड ग्लास होते हैं। सामने मेरे जो दिख रहे हैं सिलेंडर आर्टिकेशन सिलेंडर है, ये वाले 2 सिलेंडर लगे हुए हैं इसके। सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ये स्टीयरिंग पंप है, ये वाला, ये जो सर सामने दिख रहा है स्टीयरिंग पंप है जो आप लोगों को दिख रहा है। इसका हाइड्रोलिक टैंक है। हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त में तो इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल आता है 50 लीटर, 50 लीटर इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। और ये हाइड्रोलिक का
ऑयल लेवल गेज, यहीं से इसका ऑयल लेवल चेक किया जाता है। ऑयल की सर्विस की बात करूँ दोस्त मैं तो ये 2000 घंटे में एक बार चेंज होता है। इसका इंजन हुड ओपन होता है दोस्त, ये आप लोगों को दिख रहा है। इंजन हुड ओपन हो गया, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काम हम करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। पूरा इंजन हुड ओपन हो जाता है। मेरे सामने आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये इसका मेन हाइड्रोलिक पंप है ना। ये मेरे सामने आप लोगों को दिख रहा है ये हाइड्रोलिक पंप है इसके, ये वाला ये हाइड्रोलिक पंप है। जस्ट मेरे सामने आपको दिख रहा है ये एयर फिल्टर कैप है, आउटर इनर दोनों फिल्टर इसके अंदर लगते हैं। ये वाला जस्ट मेरे सामने दोस्त आपको दिख रहा है ये इसका टर्बो चार्जर है। ये वाला सामने आपको दिख रहा है ये कूलेंट टैंक है। कूलेंट टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त तो मैं इसके अंदर से मतलब 17.4 लीटर कूलेंट आता है। कूलेंट की बात करूँ तो 17 लीटर 400 ग्राम इसके अंदर कूलेंट डलता है। सामने आपको दिख रहा है ये अल्टरनेटर है अपना, और ये अपना इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, ये वाला इंजन ऑयल फिल्टर हो गया ये, और ये स्टार्टर मोटर हो गई है जिसको सेल्फ भी बोलते हैं अपना। ये सेल्फ लगा हुआ है जस्ट सामने तो दिख रहा आप लोगों के ये वाला ये रेडिएटर फैन है। ये अपने रेडिएटर को कूल करने के लिए हवा देता है, इससे रेडिएटर में अपना कूलेंट ठंडा होता है और हाइड्रोलिक ऑयल भी ठंडा होता है, इसीलिए रेडिएटर फैन बोलते हैं इसको। ये रेडिएटर फैन हो गया। तो आप लोगों को रेड कलर का दिख रहा है ये इसका फैन बेल्ट है। ये इसका फैन बेल्ट हो गया, पुलियाँ लगी हुई इंजन में, और ये इसका फैन बेल्ट हो गया है। इंजन के ईवीएम है ये वाले, 4 ईवीएम होते हैं जिसको गुटके भी बोलते हैं, फाउंडेशन गुटके भी 4 गुटके लगते हैं इसके अंदर। दिख रहा है दोस्तों आपको ये इसका एक्सल है। मिनी सामने मेरे जो दिख रहा है ये एक्सल है इसका, है ना दोस्त। इसकी बैटरी लगी हुई है एक 12 वाट की, ये वाली ये बैटरी लगी हुई है। और इस तरफ देखता हूँ मैं तो ये आफ्टर कूलर हो गया अपना, ये हाइड्रोलिक कूलर हो गया, और वो रेडिएटर हो गया अपना। 3 कूलर होते हैं इसके अंदर, आफ्टर कूलर, हाइड्रोलिक कूलर और रेडिएटर, है ना। याद रखना इस चीज़ को दोस्त। लाइट दे रखी है कुछ, ये वर्किंग लाइट है और टेम लाइट्स है ना। इसके लिए साइलेंसर दे रखा है, यहाँ से पीछे की साइड नीचे दे रखा है। सब कॉम्पैक्टर में ऊपर होता है पर हमने नीचे दे रखा है। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मेरे को। सामने मेरे आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, ये भी इंजन ऑयल फिल्टर है। इसके अंदर 2 इंजन ऑयल फिल्टर लगते हैं, और ये यहाँ से इसके अंदर इंजन ऑयल टॉपअप करते हैं, है ना दोस्त। और ये ऊपर जो दिख रहा मेरा ये फ्यूल टैंक फ्यूल फिल्टर है, जो दिख रहा आपको ये फ्यूल फिल्टर है। इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, और ये इसके अंदर कमिंस का इंजन है दोस्त। और मैं बात करूं इसके एचपी की तो कितने एचपी का इसमें इंजन लगता है, कितने हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन की बात करूं मैं दोस्त तो इसके अंदर 99 एचपी का इंजन लगा हुआ है, और ये कमिंस का है, कमिंस कंपनी का इंजन है ये वाला। और इसके अंदर ऑयल की कैपेसिटी की बात करूं दोस्त मैं तो इसके अंदर 9 लीटर ऑयल आता है, 9 लीटर इसके इंजन के अंदर ऑयल आता है। फ्यूल पंप में जस्ट सामने आपको दिख रहा है ये वाला, ये बॉस कंपनी का फ्यूल पंप लगा हुआ है इसके अंदर, ये जस्ट सामने दिख रहा है आपको ये। और ये हैंड एक्सीलेटर वायर है जो गया हुआ है ये वाला, ये। और ये यहीं से इसका इंजन ऑयल लेवल चेक करते हैं दोस्त, ये इससे इंजन ऑयल लेवल चेक करते हैं इसको यहाँ से। कैनोपी है जस्ट सामने जो दिख रही है आपको, इसको कैनोपी बोलते हैं, ये इसको कैनोपी बोलते हैं, जस्ट सामने आपको दिख रहा है। हो गई है ना, ऑपरेटर सीट हो गई, इसको ऑपरेटर सीट बोलते हैं। और ये इस साइड में जो इसको ऑपरेट करने के लिए लीवर है, और इसी के अंदर ही रिवर्स फॉरवर्ड होता है। जैसे
एफ एन फॉरवर्ड, एन एन ए न्यूट्रल और आर एन ए रिवर्स। इसी के अंदर कोई गियर नहीं होता। फ्रंट में कर दोगे तो आगे चलेगा, बीच में कर दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और पीछे की साइड कर दोगे तो रिवर्स गियर चलता है इसके अंदर। इसके अलावा और कुछ होता नहीं। ये अपना पार्किंग ब्रेक दे रखा है यहाँ पे। इसको जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, जब तक मशीन स्टार्ट नहीं होगी, इसको एक बार लगाना ही पड़ता है। और इस साइड आते हैं तो ये हार्न दे रखा है अपना। और ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये इमरजेंसी स्टॉप है। इसको दबाने से आप नीचे पुश कर दोगे तो मशीन बंद हो जाएगी। और इस साइड आता हूँ मैं तो ये हैंड एक्सीलेटर दे रखा है आरपीएम को हाई लो करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील हो गया है, इसको स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। सामने आपको दिख रहे होंगे ये स्पीड के लिए इधर हाई स्पीड हो गई और इधर लो हो गया। और ये जस्ट इसके साइड में जो सूज दिख रहा है ये वाइब्रेशन के लिए, इस साइड लो वाइब्रेशन करेगा और इस साइड हाई वाइब्रेशन करेगा, इसके लिए दे रखा है। और इस साइड जो सूज दिख रहा है आपको ये हज़ार लाइट इंडिकेटर है, जो अपन अपनी भाषा में इंडिकेटर बोलते हैं, उसके लिए दे रखा है ये। और इस साइड कुछ अपने ये लेफ्ट राइट RHS LHS साइड के लिए इंडिकेटर लाइट के लिए दे रखा है, टर्न इंडिकेटर के लिए। और ये कुछ लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ्रंट जो हेड लाइट है उसके लिए और ये बैक लाइट के लिए लाइट शूज दे रखे हैं। जो आपको दिख रहा है ये क्लस्टर है और अपनी देसी भाषा में इसको डिस्प्ले भी बोलते हैं। जितना मुझे एक्सपीरियंस है दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। ये जस्ट सामने जो दिख रहा है ये हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर मीटर हो गया। इस साइड आते हैं अपन तो ये ऑयल टेम्परेचर मीटर हो गया। साइड जो दिख रहा है आपको ये फ्यूल के लेवल के लिए हो गया। फ्यूल लेवल कितना है इसके अंदर है ना, अभी लो है और यहाँ तक ये जैसे अभी फुल है और यहाँ जहाँ जीरो दिखता है यहाँ लो हो गया और यहाँ हाफ हो जाएगा ये और यहाँ फुल है अभी, तो ये फुल है फ्यूल टैंक इसका। और ये अभी जैसे पूरा कॉम्पैक्टर का ये बना हुआ है ये मोनो और उसके अंदर जो भी पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है तो ये भी इंडिकेट करता है, ये वाला जस्ट सामने आपको दिख रहा। और ये अपना बैटरी चार्जिंग हो रही तो ये अल्टरनेटर का इंडिकेटर शो करता है। और ये वार्निंग के लिए हो गया, मशीन में कुछ भी वार्निंग आती है तो उसके लिए ये दे रखा है। इसका इंजन हवर्स मीटर आता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तभी दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है। प्लेन ने तेजस जो उड़ रहा है मेरे जस्ट ऊपर